हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल से। डेसिमल क्लास फिफ्थ का फिफ्थ चैप्टर है। इससे पहले जितने भी चैप्टर है मैंने सारी अपनी पुरानी वीडियो में उनको बहुत अच्छे से समझाया है। बेसिक कॉन्सेप्ट सारे समझाए हैं मैंने उसमें। और उसमें क्योंकि बच्चों आपको कोई भी चीज समझनी है तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप परफॉर्म कर सकते हो। तो अगर आप नए हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो, तो उसको सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेसिमल से। सबसे पहले डेसिमल क्या होता है तो हम इस चैप्टर में अभी सीखेंगे, इस वीडियो में डेसिमल, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल एंड ऑपरेशन ऑफ डेसिमल। सबसे पहले डेसिमल, डेसिमल क्या होता है? द फ्रैक्शनल नंबर हैविंग डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 एक्सेट्रा आर कॉल्ड फ्रैक्शन और डेसिमल। इसमें कहा गया है कि जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं जैसे 3 अपॉन में 10, 4 अपॉन में 100, 5 अपॉन में 1000, तो जो ऐसे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं उसे फ्रैक्शन बोला जाता है। और जो फ्रैक्शनल नंबर बन जाता है अगर उसके नीचे का डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 की फॉर्म में आ जाए तो उसे बोला जाता है या तो फ्रैक्शन या तो डेसिमल। अब डेसिमल में ये कैसे बना, देखो जब भी नीचे 10 होगा तो समझो, देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। 3 अपॉन में 10, तो इसको डेसिमल में लिखेंगे कैसे? हमारा नीचे 10 है, 10 मतलब 10, 10, तो 10 होगी तो आपका ऊपर जितने डिजिट है उतने ही डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है। 10 तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट, पॉइंट से पहले कुछ होना जरूरी है, कुछ नहीं है तो 0 लगा। ऐसे ही अगर आपको 4 अपॉन 100 बोला गया है, इसको डेसिमल में करो तो डेसिमल में 2 0, तो आपके 2 डिजिट बनने चाहिए ऊपर, एक तो 4 हो गया, दूसरा हम खुद से 0 लगा देंगे, 2 डिजिट बन गए, पॉइंट आ गया, फिर 0। इसका मतलब है कि जितने ही नीचे आपके 0 होते हैं उतने ही डिजिट आपके पॉइंट के बाद बनने चाहिए। ठीक है बेटा, पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट बनने चाहिए। इसको करना कैसे है वो मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊंगी। उससे पहले डेसिमल समझ लो होता क्या है। पहले सिर्फ की डेसिमल की डेफिनेशन क्या होती है कि डेसिमल के नीचे अगर 10, 100, 1000 डिनोमिनेटर बनता है तो उसे डेसिमल बोला जाता है। डेसिमल को डिनोट कैसे किया जाता है? डॉट से। कैसे डिनोट किया जाता है? डॉट से। उसके बाद मैंने आपको डेसिमल की अभी डेफिनेशन बताई है। अब देखो डेसिमल में एक चीज और है जो हमेशा पेपर में पूछी जाती है 1 मार्क्स में, डेसिमल पॉइंट। अब देखो जैसे ऐसे डिजिट लिखा आ गया, अब ये क्या है हमारा? ये डेसिमल पॉइंट है। तो बिफोर द डेसिमल, डेसिमल से बिफोर हमारा क्या होता है? होल पार्ट। होल पार्ट क्या होता है? होल नंबर। ठीक है। और डेसिमल के आफ्टर, डेसिमल के पॉइंट के जस्ट बाद वो क्या होते हैं हमारे? डेसिमल नंबर। वो हमारा डेसिमल पार्ट होता है। हमेशा पूछा जाता है बिफोर द पॉइंट क्या होता है? वो होल पार्ट होता है। आफ्टर द पॉइंट क्या होता है हमारा? डेसिमल पार्ट होता है। अब इसको करते कैसे हैं देखो। अब देखो डेसिमल से पहले हम कैसे करते थे? कभी भी हमें नंबर्स में लिखना होता था तो क्या है ये? वंस, पीछे से स्टार्ट करते हैं ना। होल नंबर को हम कैसे काउंट करते हैं? लास्ट से, राइट टू लेफ्ट जाना होता है हमने। तो पहला नंबर जो है पॉइंट के जस्ट पहले वंस, कैसे लिखेंगे? 5। ऐसे ही दूसरा नंबर 10, इसको कैसे लिखेंगे? 30। तीसरा नंबर है हमारा 100, उसमें हम एस लगाते हैं, उसको कैसे लिखेंगे? 100 में 20, 10 में 10, वंस में कोई 0 नहीं। अब देखो ये तो हो गया होल पार्ट को कवर करना कि इसको हमने कैसे प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है या कैसे नंबर नेम में लिखना है। उसके बाद पॉइंट के जस्ट आफ्टर क्या होता है? हम जैसे पॉइंट के पहले हम
पीछे से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट के जस्ट आफ्टर हमने डेसिमल पार्ट को कैसे करना है, उसको हमने जस्ट लेफ्ट टू राइट से स्टार्ट करना है। लेफ्ट टू राइट कैसे, पहले नंबर पे जस्ट पॉइंट के बाद होता है टेंथ, थ मतलब th से डिनोट करेंगे। जैसे पॉइंट से पहले हम s से डिनोट करते हैं, वंस, टेंस, 100, इसमें हम टेंथ, तो जब भी टेंथ मतलब th लगा होगा आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा डेसिमल पार्ट है, इसको हमने ऐसे लिखना है, टेंथ मतलब 10। ऐसे जस्ट सेकंड नंबर पे, पॉइंट के जस्ट सेकंड नंबर पे 100, इसको हमने अपॉन में लिखना है। 100th मतलब th आ गया तो समझो ये फ्रैक्शनल पार्ट है, डेसिमल पार्ट है, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। अब थर्ड नंबर पे हमारा है 1000, इसमें वंस नहीं होता, वंस हमारा होल नंबर में आता है और डेसिमल पार्ट में सीधा ही 10th से स्टार्ट होता है। इसको कैसे लिखेंगे, 1000 में हमारा क्या 5 नंबर अपॉन में 1000। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनता है और हम कैसे काउंट कर इसको बोल सकते हैं, कैसे काउंट कर सकते हैं, वो मैंने समझा है। ये तो था समझाने के लिए कि बिफोर पार्ट हम कैसे लिखते हैं, आफ्टर पॉइंट हम कैसे लिखते हैं। आपको पता होना चाहिए बिफोर पॉइंट हमारा होल पार्ट है और आफ्टर पॉइंट हमारा डेसिमल पार्ट होता है। इसके बाद यही प्लेस वैल्यू चार्ट है। अगर आ जाए कि प्लेस वैल्यू में कैसे लिखते हैं इसको, हमने प्लेस वैल्यू में कैसे लिखना है, देखो हमने क्या करना है, ऐसे एक बॉक्स बना लेना पूरा। ठीक है, कितने नंबर है 1 2 3 पॉइंट के बाद, तो देखो यानी कि 10 100 1000, तो यहां हमारा डेसिमल है, यहां क्या आ जाएगा 10th, यहां डेसिमल है, फिर 100, फिर आ जाएगा हमारा 1000। ये मैं आपको बता रही हूं प्लेस वैल्यू चार्ट। अब देखो पॉइंट के जस्ट आफ्टर होल नंबर है, होल नंबर को कैसे लिखना है, वंस, टेंस, थोड़ा सा 100। आप देखो पॉइंट से पहले कवर कर लेते हैं वंस, वंस में कोई जीरो नहीं होती, हमारा कौन सा 5, टेंस में 3, 3 हम कैसे लिखते हैं 3 0 टेंस 30, 3 टेंस, 3 टेंस क्या होता है 30। ऐसे ही 600 किस प्लेस में आ रहा है 1 10, 6 के ऊपर क्या आ रहा है 100, तो 600 हो जाए, ऐसे लिखेंगे 600 मतलब 6 इंटू 100 600। अब देखो जस्ट पॉइंट के आफ्टर काउंट करेंगे, पहले ऊपर लिख लेंगे 10 100 1000, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने लिखना कैसे होता है। तो पॉइंट के बाद 10th पे क्या है 3, इसको 3 अपॉन में 10 और 0.3, दोनों मेथड से आप लिख सकते हो। अभी आप प्लेस वैल्यू में बता रहे हो चार्ट में, तो आप ऐसे लिखो जैसे मैं आपको फ्रैक्शन में बता रही हूँ। फिर 7 अपॉन में 100, 100 प्लेस में है, 1000 प्लेस में हमारा 5 है, तो 5 अपॉन में 1000। ये तो था हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट को ऐसे ही करते हैं। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया हो। अब हम करते हैं कि हम इसको नंबर नेम में और डिजिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन है। पहले तो प्लेस वैल्यू चार्ट समझिए आपने। अब राइट द नंबर नेम एंड वर्ड, यानी कि या तो नंबर नेम में लिखो और वर्ड्स में लिखो, एक ही बात होती है। अब आपको जैसे क्वेश्चन आ गया ऐसे लिखा हुआ, तो इसको लिखना कैसे है। अब देखो पॉइंट से पहले क्या है, पॉइंट से पहले 1 10 100, ये क्या बना 423, तो इसको वैसे ही लिखोगे 4
123। उसके बाद क्या है डेसिमल, तो इसको क्या लिखते हैं पॉइंट। अब कैसे लिखना है इसको, हमने पॉइंट के बाद, जैसे हमने पॉइंट से पहले होल नंबर को बोला ना 423, तो पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं अलग अलग काउंट होते हैं, सेपरेट काउंट करोगे आप, उसको 456 नहीं लिखोगे आप। हर एक बच्चा जो है यहाँ ही गलती कर देता है कि वो उसको ऐसे ही लिख देता है 456, तो वो आपका गलत हो जाएगा। पॉइंट के बाद डिफरेंट, पॉइंट के बाद जैसे 4 तो 4 ही आएगा, उसके बाद 5 ही आएगा, 6 तो 6 आएगा, ऐसे काउंट करते हैं 423.456, ऐसे काउंट किया जाता है डेसिमल में। ठीक है बेटा, एक और मैं आपको एग्जांपल समझा देती हूँ, इसको रीड आउट करो। पॉइंट से पहले 27 क्या हो जाएगा 27, 27 पॉइंट के बाद क्या है 6 4, तो ऐसे लिखेंगे 6 4। ठीक है बेटा, तो ऐसे करते हैं नंबर नेम में। अब अगर आपको नंबर नेम की बजाय वर्ड्स में करना हो, डिजिट में करना, न्यूमेरल में करना, तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब राइट इन न्यूमेरल या डेसिमल, ऐसे भी आ सकता है, और राइट इन डेसिमल। अब देखो ऐसे आपको दिया होगा, इसको डेसिमल में कैसे करना रिप्रेजेंट। अब देखो सबसे पहले पढ़ो क्या लिखे है 6 वंस। अब वंस है तो होल नंबर में आएगा, वंस है 10 100 कुछ भी नहीं दिया, तो 6 वंस प्लेस में आ गया आपका। उसके बाद क्या है 10th, TH लगा है 10th, तो जस्ट पॉइंट लगा के जस्ट पॉइंट के बाद है 6 10th। उसके बाद 100 सेकेंड नंबर पे पॉइंट के 400 है, और 1000 जस्ट तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे। आप चाहे तो ये लिख लिया करो, कभी भी गलत नहीं जाएगा, बना लिया करो, यहाँ 1000 यहाँ 100, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ 1000 आ जाएगा, यहाँ 100, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट, यहाँ 1, यहाँ 10, यहाँ 100। अब आप देख लो क्या क्या दिया आपको, 6 वंस दिया तो 6 वंस प्लेस में आ गया, इससे पहले कुछ नहीं है तो मत लिखो। 6 10th प्लेस में है, 400th प्लेस में है, 2000 प्लेस में है, तो आपको पता चल जाएगा ऐसे रिप्रेजेंट करना, और बीच में पॉइंट आ जाएगा आपका। यहाँ डेसिमल का एक बॉक्स डेसिमल के लिए बना, देखो सेम बन गया, ऐसे ही करना है। अब देखो दूसरे नंबर पे, ये तो फर्स्ट एग्जांपल होगी, दूसरी है 3 10s 3 1s, ये तो होल नंबर में आ गया 10s और 1s। उसके बाद 2 10th आफ्टर डेसिमल, क्योंकि 10th और 100 है तो ये आफ्टर डेसिमल आएंगे, तो पहले होल नंबर को लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं 3 1s प्लेस में हमने राइट टू लेफ्ट जाना होता है, इसलिए राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, पहले 1s, उसके बाद 10s, फिर पॉइंट आएगा, क्योंकि हमें डेसिमल पार्ट लिखना है इसलिए पॉइंट लगाएंगे। अब ये डेसिमल के जस्ट आफ्टर 10th होता है, तो 200 10th के जस्ट आफ्टर होता है, वहां पर 5 आ गया। अब इसको इस तरीके से भी अपना क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं कि हमने सही लिखा है, तो इस प्लेस में भी करके देख लो। 1s में 3, 10s में 3, उसके बाद पॉइंट, 2 10th में, 5 100th में, यहाँ कुछ नहीं है तो छोड़। अब आते हैं इसमें थर्ड एग्जांपल में। थर्ड में क्या है 6 10s। 6 10s ना तो 1s दिया है ना ही 100 दिया है, तो 10th प्लेस में आना है। 10th प्लेस से लिखने से पहले देखो यहाँ पर लिखो, पहले इसको यहाँ पर करो, क्योंकि हमें 1s प्लेस ही दिया हुआ। देखो कोई भी नंबर है उससे पहले कुछ नहीं है, 0 लगाना, तो वो जरूरी नहीं होता। अगर कोई नंबर आपको मिडल का दिया, उसके बाद आपको नहीं पता कि ये वाला नंबर नहीं दिया, तो उस पर 0 लगाना जरूरी होता है। अब ऐसे ही देखो आपको 10th प्लेस में दिया हुआ है
वंस प्लेस नहीं है आपके पास, तो वंस प्लेस की जगह पे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। वंस प्लेस में होल नंबर पे आप क्या लगा दोगे, 0 लगाओगे। टेंस प्लेस में आपको 6 दिया हुआ है, फिर जस्ट पॉइंट आएगा। अब देखो, फिर पॉइंट के बाद सीधा ही 1000 है, ना तो 100 है ना 10 है, ना 10 पे कुछ है तो 0 आई, 100 पे कुछ नहीं है तो 0 आई, सीधा ही 1000 पे 5 है। तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कहाँ कहाँ 0 आनी है। आप अगर ऐसे प्लेस वैल्यू चार्ट बनाकर करोगे तो आपका कभी भी राइट इन न्यूमेरल या डेसिमल पार्ट कभी भी गलत नहीं जाएगा। मैं तो बच्चों को हमेशा ट्यूशन में इसी टाइप से करवाती हूँ, कभी भी उनकी इस टाइप में गलती नहीं जाती। तो इसलिए मैं आपको भी यही बोलूंगी कि अगर आप 5th क्लास तक हो तो आप सबसे पहले ये वाला पार्ट जरूर करा करो रफ वर्क में, फिर उसको आप इसमें करा करो। तो देखो अब इसको कैसे लिखना है। 10th नंबर पे 1 पे 0 आ रही, 10th पे 6 पॉइंट, उसके बाद 5000 का तो 10th प्लेस की 0, 100 प्लेस की 0, 1000 प्लेस में 5। तो यही था हमारा आज का टॉपिक कि हमने डेसिमल को कैसे कन्वर्जन किया है। ठीक है, अब एक टॉपिक मेरा रह गया है ऑपरेशन ऑफ डेसिमल, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वहां पर मैं जाके पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से करवाऊंगी, उसके बाद मैं इसके 5th क्लास के जितने भी क्वेश्चन हैं 1 बाय 1 करके आपको करवाऊंगी, ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाए, तो आपको कभी भी पेपर में जरूरत ना पड़े कि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना आए कि हमने इस चीज को करना कैसे है। चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आप देखना अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से करा। अगर आपको अभी भी लगता है कि मैंने बहुत डिटेल से नहीं समझाया, ये चीज नहीं समझाई, तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपको अच्छे से और डिटेल में करवा पाऊँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।